यह कहानी है उस दौर की जब भारत की धरती पर आजादी से जीना भी अपराध था। यह कहानी है उस दौर की जब सच बोलना बगावत थी। यह कहानी है उस दौर की जब अंग्रेजी हुकूमत के सामने सिर उठाना मौत को दावत देना था। लेकिन उसी अंधकार में एक नारी ने इतिहास को चुनौती दी। गोद में मासूम सा बच्चा, चेहरे पर शांति, पर भीतर क्रांति की ज्वाला। नारी मात्र को कोमल समझा, जग ने यह भ्रम पाल लिया, पर उसने अपने संकल्पों से हर बंधन को मिटा दिया। अंग्रेजी सत्ता कांप उठी जब रणचंडी अवतार हुआ। ममता भी थी, मर्यादा भी, पर भीतर ज्वालामुखी प्रहार हुआ। नमस्कार, समीक्षा में आपका स्वागत है और आज की समीक्षा में हम चर्चा करेंगे महान क्रांतिकारी महिला दुर्गा देवी जी के बारे में। भारत का स्वतंत्रता संग्राम केवल कुछ महान पुरुषों की वीर गाथा नहीं थी। हमें बताया जाता है कि स्वतंत्रता की यह लड़ाई केवल कुछ महान पुरुषों ने लड़ी थी, पर यह सत्य का केवल आधा भाग ही है। इस संघर्ष को उन अनगिनत स्त्रियों की तपस्या और बलिदान से भी सींचा गया, जिनके नाम को इतिहास की पुस्तकों से धीरे धीरे मिटा दिया गया। उन्हीं भूली बिसरी वीरांगनाओं में से एक थी दुर्गावती देवी, जिन्हें की देश दुर्गा भाभी के नाम से जानता है। दुर्गा देवी का जन्म 7 अक्टूबर 1907 को तत्कालीन संयुक्त प्रांत के इलाहाबाद में हुआ माना जाता है। कुछ ऐतिहासिक स्रोत इनके परिवार की जड़ें कानपुर और वाराणसी से भी जोड़ते हैं। उस समय भारत पूरी तरह से ब्रिटिश शासन के अधीन था। अंग्रेजी प्रशासन का अत्याचार आम जनता पर चरम पर था। कर वसूलना, नस्लीय भेदभाव ने पूरे देश को भीतर से झकझोर दिया था और इसी वातावरण में दुर्गा देवी का बचपन बीता। दुर्गा देवी का विवाह बचपन में ही 11 वर्ष की उम्र में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन का घोषणा पत्र तैयार करने वाले भगवती चरण बोहरा से हुआ था। भगवती चरण बोहरा हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के वैचारिक स्तंभों में से एक थे और भगत सिंह के अत्यंत निकट सहयोगी भी थे। जब देश में साइमन कमीशन का विरोध हुआ तब महिला मोर्चे का नेतृत्व दुर्गा भाभी ने ही किया था। जब उसी विरोध में हुई लाठीचार्ज के दौरान पंजाब केसरी लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी, तब 10 दिसंबर 1928 को लाहौर में क्रांतिकारियों की बैठक बुलाई गई, जिसकी अध्यक्षता स्वयं दुर्गा भाभी ने ही की थी। इस बैठक में तय किया गया कि लाला लाजपत राय की मृत्यु का बदला लिया जाएगा। इस विषय में कुलदीप नायर जी ने अपनी पुस्तक विदाउट फियर लाइफ एंड ट्रायल ऑफ भगत सिंह में लिखा है कि दुर्गा भाभी ने सबसे पूछा कि आप में से कौन स्कॉट की हत्या की जिम्मेदारी उठा सकता है, तो इस जिम्मेदारी को भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव एवं चंद्रशेखर जी ने उठाया। क्रांतिकारियों का लक्ष्य लाठीचार्ज के लिए जिम्मेदार स्कॉट की हत्या करने का था, पर 17 दिसंबर 1928 को राजगुरु एवं भगत सिंह ने पहचान में गड़बड़ी के कारण सॉन्डर्स की हत्या कर दी, जिससे कि पूरे लाहौर में अफरा तफरी मच गई। अंग्रेज सरकार ने लाहौर में कर्फ्यू लगा दिया, जिससे कि जिसने भी सॉन्डर्स की हत्या की है वो लाहौर से बाहर ना निकल पाए और उसे पकड़ा जा सके। तब राजगुरु एक नौजवान के साथ दुर्गा भाभी से मिलने पहुंचे। एंग्लो इंडियन का भेष धारण किए हुए नौजवान को दुर्गा भाभी पहचान ही नहीं पाई, जबकि वे कोई और नहीं बल्कि भगत सिंह ही थे। उन्होंने अंग्रेज सरकार से बचने के लिए एंग्लो इंडियन का रूप बना लिया था। लाहौर से बाहर निकलने के लिए दुर्गा भाभी ने कलकत्ता की 3 टिकट खरीदी, जिसमें राजगुरु, भगत सिंह और दुर्गा भाभी के साथ उनका छोटा बेटा भी साथ था। उन्होंने स्वयं को भगत सिंह की पत्नी के रूप में गोद में एक बच्चे को साथ लेकर यात्रा की, जिससे कि वे अंग्रेज अधिकारियों को भ्रमित कर सके। राजगुरु नौकरों वाले डिब्बों में बैठ गए थे और इस तरह राजगुरु, दुर्गा देवी और भगत सिंह लाहौर से बाहर निकलने में सफल रहे। यह योजना केवल एक अभिनय नहीं थी, यह मानसिक दृढ़ता, आत्मसंयम और अपार साहस की परीक्षा थी। दुर्गा भाभी वो पहली महिला थी जिन्होंने 1929 में भगत सिंह को होने वाली फांसी का खुला विरोध किया।
उन्होंने जब भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव की फांसी की खबर सुनी तो अगले ही दिन अंग्रेज गवर्नर लॉर्ड हैली पर गोली चला दी। उन्होंने मुंबई कमिश्नर पर भी गोली चलाई, जिसके कारण उन्हें क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल होने के कारण उनके क्रांतिकारी साथी यशपाल के साथ गिरफ्तार कर लिया गया। दुर्गा भाभी के जीवन में सबसे दुखद क्षण तब आया जब बम परीक्षण के दौरान उनके पति भगवती चरण बोहरा शहीद हो गए। एक युवा महिला, छोटा बच्चा और जीवन साथी की शहादत, यह पीड़ा असहनीय थी। लेकिन दुर्गा भाभी ने अपनी निजी दुख को राष्ट्र सेवा के समक्ष छोटा समझा। उन्होंने स्वयं को कमजोर नहीं होने दिया और क्रांति के मार्ग से विचलित नहीं हुई। 1947 में जब भारत आजाद हुआ, लेकिन दुर्गा भाभी के जीवन में कोई विशेष परिवर्तन नहीं आया। उन्हें न कोई सरकारी पद मिला, न ही कोई सम्मान। उन्होंने एक साधारण जीवन चुना, समाज सेवा तथा बच्चों की शिक्षा में स्वयं को समर्पित कर दिया। उन्होंने कभी अपने योगदान का प्रचार नहीं किया, न ही सरकार से कुछ मांगा। और आगे चलकर 15 अक्टूबर 1999 को दुर्गा भाभी का निधन हुआ। ना तो कोई राजकीय सम्मान, ना कोई भव्य श्रद्धांजलि। आज सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि क्या भारत की आजादी में योगदान देने वाली स्त्रियों को जानबूझकर भुला दिया गया? दुर्गा भाभी स्वयं में एक संपूर्ण क्रांति थी। उनका जीवन हमें बताता है कि आजादी की लड़ाई केवल तलवार से नहीं बल्कि अदम्य साहस से लड़ी जाती है। आज का यह वीडियो बनाने का एकमात्र लक्ष्य यह था कि हम उन भूली बिसरी वीरांगनाओं का परिचय आपको दे सके, उन भूली बिसरी वीरांगनाओं को याद कर सके जिन्हें इतिहास की पुस्तकों में याद नहीं रखा गया। और अगर आज भी हम उनका नाम नहीं लेंगे तो हमारी आने वाली पीढ़ियां हमेशा इतिहास अधूरा ही पढ़ेंगी। तो आज की समीक्षा में बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।